जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल की लेटेस्ट बोनस और स्पीड के अपडेट मिलते रहेंगे। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 394 पे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी आज इसमें गिरावट देखने के लिए मिली है, मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट है। इस कंपनी ने यहाँ पे एक एआई के लिए जो है कुछ साझेदारी टाइप का इन्होंने कुछ किया है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया कि टाटा पावर जो है का एक हिस्सा है, इंटीग्रेटेड पावर कंपनी में से एक है, जो जो मतलब टाटा ग्रुप का हिस्सा है, ने अभी अपने बिजनेस क्लस्टर में अपने डेटा और एआई ट्रांसफॉर्मेशन में तेज़ी लाने के लिए डेटा बिक्स प्लेटफॉर्म और इंटरप्राइजेज वाइज अपनाने की घोषणा की है। और इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और बेहतर फैसले लेने के लिए जो है जो मदद करेगी। तो इस तरीके से कंपनी ने एआई और जो है कह लीजिए कि डेटा सेंटर कह लीजिए, डेटा के लिए जो है एक पावर एग्रीमेंट यहाँ पे किया है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप लोग देख लीजिएगा। टाटा पावर एनर्जी ट्रांजिशन के साथ बदलते अपने बदलाव को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, स्मार्ट ग्रिड और एक बढ़ता हुआ B2C पोर्टफोलियो शामिल कर रही है। तो इस तरीके से कुल मिला के कंपनी एक जो है नया एआई और डेटा के लिए जो है कुछ कार्य करने वाली है, बिजनेस बढ़ाने वाली है। इसका यहाँ पे अपडेट आया है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का बात करेंगे तो यहाँ पे 3,560 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। और यह कंपनी जो है हम लोगों को यहाँ पे 7 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है। और उसी के साथ में 1:1 के रेशियो में इस कंपनी ने आज बोनस घोषित किया है। इसकी डिटेल वीडियो अलग से बनाया हूँ। इस पर हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा और टोटल 2 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। जितने शेयर रहेंगे उतने ही शेयर आपको बोनस के तौर पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। और टोटल कंपनी 8,30,00,000 इक्विटी शेयर इशू करने वाली यहाँ पे रेशियो लिखा है, ठीक है ना। अगला शेयर देखेंगे, आ जाएगा हम लोग का विनिल जो है केमिकल लिमिटेड है। 226 रुपये करेंट प्राइस है। 2% की बढ़त के साथ अच्छा खासा डिविडेंड देती है यह कंपनी। 3% के आसपास का डिविडेंड देती है। कंपनी छोटी सी है लेकिन बढ़िया है और फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी हम लोगों को यहाँ पे डिविडेंड देने के लिए और रिजल्ट घोषित करने के लिए मीटिंग डेट 24 अप्रैल 2026 को तय की है। जब भी आउटकम आएगा बताऊंगा आप लोगों को। एक अप्तुस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड है। 218 रुपये करेंट प्राइस है। इसमें भी 2-3% की तेजी आई है और ये भी 2% का अच्छा खासा डिविडेंड देती है। पी रेशियो, ROC, बुक वैल्यू, ये सब इसका भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। छोटी कंपनी यह भी है, 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली। इस कंपनी ने भी इंटीमेशन अपना दिया है रिकॉर्ड डेट घोषित करने के लिए, डिविडेंड के लिए, और डिविडेंड भी घोषित करने के लिए, और रिजल्ट भी घोषित करने के लिए, और कुछ जो है फंड रेजिंग के लिए भी। 6 मई 2026 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट शेड्यूल किया है। अगला शेयर आ जाएगा GM ब्रेवरीज लिमिटेड। कंपनी का करेंट प्राइस 1,010 रुपये ट्रेड कर रहा है। 2,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 0.73% का डिविडेंड देती है। पी रेशियो, ROC, ROE डेट फ्री कंपनी है। तो सब कुछ इसका भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। इस कंपनी ने 9 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। 9 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पे ये रिजल्ट भी कंपनी ने घोषित किया, हालांकि उसका मैं यहाँ पे PDF नहीं लेके आया हूँ। एडविक कैपिटल लिमिटेड 1,77 रुपये करेंट प्राइस है। छोटी कंपनी है। यह कंपनी भी लगभग 100 करोड़ रुपए का, जी हाँ 100 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाली है राइट इशू के थ्रू। तो राइट इशू यह कंपनी 100 करोड़ का इशू किया है। और जब भी इसका और अन्य अपडेट आएगा, प्राइस साइज जो सब, वो मैं आपको बताऊंगा। अगला शेयर आ जाएगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 1,042 रुपये करेंट प्राइस है। इस कंपनी की बात करेंगे तो ये एक अधिग्रहण के लिए जो है यहाँ पे बातचीत चल रही है। एक मिनर्वा रिन्यूएबल के लिए जो है मिनर्वा होल्डिंग RSC लिमिटेड के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा संयुक्त उद्यम समझौते के लिए जो है यहाँ पे बातचीत चल रही है। मतलब मिनर्वा जो होल्डिंग लिमिटेड है उसके साथ जो है मतलब इस जो कंपनी अडानी ग्रीन की बता रहा हूँ, उसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, उसकी बातचीत चल रही है, ठीक है ना।
अडानी रिन्यूएबल एनर्जी मिडल ईस्ट लिमिटेड की। तो ये कंपनी जो है मिनर्वा होल्डिंग से बातचीत कर रही है एक मिनर्वा रिन्यूएबल नाम की कंपनी में ज्वाइंट वेंचर करने के लिए, संयुक्त उद्यम समझौता करने के लिए लगभग 20% के आसपास हिस्सेदारी वहाँ पे अधिग्रहण करने की बात चल रही है। ठीक है ना, मतलब इनकी सब्सिडी कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर करने वाली है। 20% तक ब्याज पर निवेश करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने अग्रीमेंट यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से देख लीजिए मिनर्वा मतलब इस तरीके से एक कंपनी है जो अभी ऊपर नाम पढ़ रहा था। तो ये भी ठीक है, सब्सिडी कंपनी एक अधिग्रहण कह लीजिए कर रही है। ठीक है ना, 20% इक्विटी शेयर का। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भी है, 430 रुपया करेंट प्राइस है, ठीक ठाक कंपनी है, बढ़िया है। और इस कंपनी की भी बात करेंगे तो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को यहाँ पे किससे ये मिला है, DBL-RBL JV के माध्यम से 268 करोड़ रुपए के EPC मोड पर हीरपुर बैराज और लकरोदा वियर के बीच साबरमती नदी में गेंड बैराज की डिजाइन, निर्माण, संरक्षण कार्य और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए जो है L1 बीडर यहाँ पे घोषित किया गया है। तो L1 बीडर इनको घोषित किया गया है। 268 करोड़ रुपए का टोटल ऑर्डर है, 24 महीने में 2 साल में इसको कंप्लीट करना है। तो ये भी एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, ओपन मार्केट में ऑर्डर मिला है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, यही वाला अपडेट है। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 86 रुपये करेंट प्राइस है, ठीक ठाक छोटी सी कंपनी है, इसको देख लीजिएगा। इस कंपनी को भी एक जो है यहाँ पे ऑर्डर मिला है। ऑर्डर देने वाली संस्था का नाम है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा, इसके तरफ से एक जो है ऑर्डर दिया गया है। इसमें कुछ फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया PCI के मौजूदा IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन ये सब करना है, इनको दिया गया है। मतलब वही साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से इसको भी एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बताई गई है। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा, यह भी कंपनी फोकस में है। पशुपति कोटस्पिन लिमिटेड भी है, 1000 रुपये पे ट्रेड कर रही है कंपनी, 1500 करोड़ के मार्केट कैप वाली। 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 17 अप्रैल 2026 को तय किया गया है और 16 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर इसमें भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है, इसको देख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा सानोफी इंडिया लिमिटेड, 3471 रुपये करेंट प्राइस है। अच्छा खासा 1.5% की बढ़त है और 2% का डिविडेंड भी देती है। 8000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल भी इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे शानदार देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। इसको भी अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो लगभग 48 रुपये का कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है और उस 48 रुपये के डिविडेंड को पाने के लिए रिकॉर्ड डेट 22 अप्रैल 2026 तय किया गया है। तो 21 अप्रैल इसका जो है खरीदारी करने का लास्ट डेट बन जाएगा। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा।